तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होगे, मस्त होगे। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को किस तरह हल किया जाता है। आज हम प्रतिस्थापन विधि से सीखेंगे कि x और y के मान कैसे निकाले जाते हैं, कौन सा पद इसमें प्रतिस्थापित किया जाता है, तभी तो इसका नाम प्रतिस्थापन विधि पड़ा है। तो चलते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक पर सॉल्व करते जाइएगा मेरे साथ साथ। तो चलते हैं, सवाल को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। इसमें क्या होता है प्रतिस्थापन विधि में, तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को समीकरण देखना पड़ता है। जैसे ए वाला समीकरण फर्स्ट समीकरण है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 7x माइनस के 15y बराबर 2। इस वाले समीकरण को हमने मान लिया कि यह समीकरण बन हो गया अपना। और नीचे वाला जो समीकरण था x प्लस 2y बराबर 3, ये अपना समीकरण हो गया 2। अब इसमें देखिएगा सबसे छोटा समीकरण कौन सा है, जो ज़्यादा बड़ा नहीं हो और देखने में छोटा लगे। तो ये दूसरा वाला जो समीकरण है देखने में छोटा भी लगता है, क्योंकि यहाँ पर x के साथ कोई अंक नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर x के साथ 7 है, यहाँ पर y के साथ माइनस के 15। तो ऊपर वाला जो फर्स्ट समीकरण है बड़ा हो गया। अपन लोगों को प्रतिस्थापन विधि में सरल समीकरण देखना पड़ता है। तो यहाँ पर जो सेकंड वाला समीकरण है थोड़ा सरल समीकरण है पहले वाले से। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ऐसा, समीकरण 2 से अपना दूसरा समीकरण क्या है, इसमें आप लोग ध्यान से समझिएगा, x प्लस 2y बराबर 3 अपना ये दूसरा समीकरण हो गया। अब हम देखते हैं इसमें एक पद कोई भी प्रतिस्थापित कर दीजिए। चलिएगा हम इसमें से 2y प्रतिस्थापित करते हैं। तो x, जब 2y को हम इस साइड ले जाएंगे 3 के साइड, तो 2y काय के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। इसमें क्या होता है प्रतिस्थापन विधि में, तभी तो इसका नाम प्रतिस्थापन विधि पड़ा है, क्योंकि हमने इसमें क्या कर दिया, 2y को 3 के साइड प्रतिस्थापित कर दिया। बराबर के दूसरे साइड हम 2y को ले गए, फिर प्लस के 2y थे, माइनस के 2y हो गए। हमने क्या कर दिया, 2y को प्रतिस्थापित कर दिया। इसी प्रतिस्थापित करने से ही तो इसका नाम प्रतिस्थापन विधि पड़ा है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया है। अब देखते हैं आगे। अब जो अपन लोगों को ये बन के आया है, ये समीकरण बन गया है 3 समीकरण। अब आप लोगों को क्या करना है, जो अभी आप लोगों ने x का ए वाला मान निकाला ना, x बराबर 3 माइनस के 2y। अब यहाँ पर हम कैसा लिखेंगे, जो x का मान है वो समीकरण 1 में रखने पर। अब ऐसा आप लोग गलती से भी ऐसा नहीं कर देना कि जो अभी आप लोगों ने x का मान निकाला है समीकरण नंबर 2 में रख देना। ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए, क्योंकि गलत तो हो ही जाएगा, इसलिए क्योंकि जो x वाला अपन ने ये वाला समीकरण बनाया है, ये वाला समीकरण तो है, ये दूसरे समीकरण है, इसे तो तीसरा वाला समीकरण है। तो इसलिए हम इस वाले समीकरण में मान नहीं रखते हैं, दूसरे वाले समीकरण में मान रखते हैं, क्योंकि अपन लोगों ने इसी वाले समीकरण से ये वाला समीकरण बनाया है। तो चलते हैं, अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर आप लोगों को भी इसी तरह लिखना है, रखने पर। तो समीकरण अपना बन क्या है, 7x माइनस के 15y बराबर 2। यही तो समीकरण है ना अपना बन। अब देखते हैं इसमें अपन लोगों का x का मान कितना निकल के आया है, 3 माइनस के 2y इतना निकल के आया था। हम लोगों ने x का यहाँ पर मान रख दिया है। अब देखते हैं माइनस के 15y बराबर 2। 7 का इसके अंदर गुणा कर देंगे, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, माइनस के 14y, माइनस के 15y पहले से हैं ही, बराबर में 2। अब देखते हैं हम इनको जोड़ लेंगे और 21 को 2 के साइड पहुंचा देंगे। अब माइनस के 14y हैं और माइनस के 15y हैं। तो आप लोग जब इतना क्लास 10th में आप लोग आ चुके हो, तो आप लोगों को इतना पता होगा कि अगर 2 संख्या माइनस माइनस में हो तो वो जुड़ जाएंगी, लेकिन जो चिन्ह होता है वो माइनस का ही आएगा। तो जोड़ दीजिए, कितना होगा, 5 4 9 1 1 2 29 हो जाएगा, 29y, और माइनस के 2 तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, बराबर 21 को हम जा साइड ले जाएंगे 2 के साइड, माइनस के 21 हो जाएंगे, माइनस के 29y। 21 में से हम 2 घटाएंगे, कितना बचेगा, माइनस के 19। माइनस से माइनस गया,
ठीक, माइनस से माइनस हमने हटा दिया। अगर ऐसा नहीं है, ऐसा लिखा रहना है तो लिखा ही रहने दो, ऐसा नहीं हटाओ उसको। लेकिन जब इसका आंसर लिखोगे ना ऐसा ही वाला, यहाँ पर गलत हो गया है, यहाँ पर आना था माइनस के 29। तो y बराबर इसका आ गया सीधा आंसर 19/29। इतना आप लोगों को समझ में आ चुका है। आप लोगों ने y का मान निकाल लिया है। माइनस से माइनस हट जाएगा, इसलिए हमने सीधा y बराबर 19/29 लिख दिया आंसर। इतना आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब जो y का मान अपन लोगों ने ये वाला y का मान निकाला है, अब ये y का मान रखना है इस वाले समीकरण में। जो y का मान निकाला है इस वाले समीकरण में रखना है, तीसरे वाले समीकरण में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर ऐसा लिख दीजिए, समीकरण 3 में। समीकरण 3 क्या था अपना, x बराबर 3 माइनस के 2y, यही था ना अपना समीकरण। तो x बराबर 3 माइनस के 2 गुणे y का मान क्या निकाला, 19/29, यही तो निकाला अपन लोगों ने y का मान। तो इसमें आ जाएगा 3, 2 का हम 19 के साथ गुणा कर देंगे, 19 दूनी 38/29। इसका इसके बटे में 1 मान के हम क्या कर लेंगे, लासा लेंगे। 29 लासा आ जाएगा, 29 का इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना निकलेगा यहाँ पर, 3 9 27 हासिल 2 3 9 6 7 8, कितना निकल के आया, 3 9 27 हासिल 2 3 9 6 7 8, 87 माइनस 29 का 29 एक बार गया, 38 आ गया यहाँ पर। x बराबर, अब 87 में से घटाना है 38, कितना बचेगा यहाँ पर, 7 की मानी 17, 17 में से 8 गया 9 बचा, यहाँ गया हासिल, तो कितना बचा 49 बचा है। 49/29 अपन लोगों ने x का मान निकाल लिया है। x का मान निकल के आया 49/29, यहाँ पर y का मान निकल के आया था 19/29। तो दोस्तों अब आप लोग बताइएगा, आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि समझ में आई है कि नहीं आई है। अगर आई है तो प्यारा सा लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मैं आप लोगों को इसी तरह वीडियो लाता रहूं और इसी तरह टॉपिक आप लोगों को समझाता रहूं। तो मिलते हैं दूसरी वाली वीडियो में। दूसरी वाली वीडियो में मैं आप लोगों को विलोपन विधि समझाऊंगा, तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मिलते हैं दूसरी वाली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई ज़बरदस्त करते रहिएगा।